माध्वाचार्य की गीता कहती है आत्माएं अनेक और परमपिता परमात्मा एक। शंकराचार्य की गीता कहती है एको ब्रह्म सत्यो नास्ति। क्या? एक ही आत्मा सत्य है, बाकी कुछ है ही नहीं, सब झूठ। तो देखो मूल में ही कितना झगड़ा। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है जो सच्चाई की मान्यता आज भी है, कै समझे कवि या समझे रवि। या तो जिस कवि ने वो कविता लिखी है उसके सही अर्थ को वो कवि ही जानता था। भगवत गीता रूपी गीत मनुष्य ने तो लिखी, नाम क्या डाल दिया? व्यास प्रसादात, गीता में लिखा है। व्यास की प्रसन्नता से गीता मिली। तो व्यास भी दाढ़ी मूछ वाला या कहीं सेव देवता? मनुष्य हुआ या देवता हुआ? भूल मनुष्यों से होती है या देवताओं से होती है? है? मनुष्यों से भूल होती है, देवताओं से भूल होने का सवाल नहीं, क्योंकि देवताएं तो सदैव आत्मिक स्थिति में सत्य में स्थिर रहते हैं। इसलिए व्यास ने भी जो लिखा, जो बाद में आने वाले कवि हुए, विद्वान पंडित आचार्य हुए, उनके मुकाबले तो सत्य लिखा, लेकिन 100% सत्य नहीं हो सकता। जैसे दूध के भरे हुए घड़े में एक बूंद सर्प का विष डाल दिया जाए तो सारे घड़े का दूध विषैला हो जाता है। यही सच्चाई है। कि उस सच्चाई को कोई मनुष्य मात्र नहीं पकड़ सका। जो सच्चाई जो 100% सत्य है, सदा सत्य है, सत्य धाम का वासी है, वो इस सृष्टि पर आता है। और जिस मनुष्य तन में मुकर्रर रूप से आता है वो ही बड़ा बच्चा। ऊंचे थे ऊंचे बाप, जो बापों का बाप है, जिसका कोई बाप है ही नहीं, उस बाप की प्रॉपर्टी को सबसे जास्ती महत्व देता है। तन भी अर्पण करता है, सारा उसी की बताई हुई सत्यता के लिए। मन के संकल्प भी उसी की सत्यता को जाहिर करने के लिए मन के संकल्प चलाता है। और जो भी धन पैदा करता है, टटपुंजिया, वो सारा ही धन उसी की
सत्यता को संसार में साबित करने के लिए लगाता है। सारा समय भी, क्योंकि आज की दुनिया में सबसे जास्ती कीमती चीज क्या है? समय। तो समय भी उसी की वाणी को सत्य साबित करने के लिए लगाता है। और तन के जो भी संबंधी हैं, जीवन में संपर्क में आने वाले हैं, उनकी भी सारी शक्ति उसी को सत्य करने में लगा देता है। भले जीवन भर उनसे युद्ध करना पड़े। किनसे? संबंधियों से, संपर्क में आने वालों से। सच्चाई के लिए जीवन भर युद्ध करता है। इसलिए बड़ा बच्चा कहा जाता है। जो बड़ा बच्चा बाप की प्रॉपर्टी क्या है? ज्ञान धन। जो दुनिया का सबसे बड़ा धन है। उससे बड़ी चीज और कोई होती ही नहीं। जो गीता में भी बताया, क्या है? नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम इह, इस संसार में विद्यते। इस संसार में जो ज्ञान धन है, ईश्वर का दिया हुआ, महेश्वर का दिया हुआ, परमेश्वर का दिया हुआ, उससे बड़ी चीज और कोई होती ही नहीं। इसलिए वो वेदवाणी में भी कहता है ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा मुख के द्वारा, कि ये ज्ञान रतन ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के लिए स्थूल धन बन जावेंगे। क्या कहा है? जो वो ज्ञान रतन देता है, जो वो सच्चाई देता है, वो सत्य की शक्ति, जो भी आने वाले सृष्टि चक्र में मनुष्य मात्र के जन्म हैं, उन जन्मों में जो मनुष्य आत्माएं इस शूटिंग पीरियड में, रिहर्सल के समय में, रिकॉर्डिंग के समय में वो सत्य ज्ञान अपने जीवन में धारण करती है, दूसरों को धारण कराती है, स्वयं सुनती है, दूसरों को सुनाती है, स्वयं समझती है, दूसरों को समझाती है। और जितना जितना ऐसा करती है, उतने उतने वो जन्म जन्मांतर के लिए क्या बन जावेंगे? नहीं, स्थूल धनवान बन जावेंगे। क्या कहा? तो साबित हुआ कि सबसे बड़ी शक्ति संसार में क्या है? सत्य। सत्य को ही ज्ञान कहा जाता है, सत्य को ही भगवान कहा जाता है।
झूठा है तो भगवान नहीं, सच्चा है तो भगवान। ऐसा भगवान जिस सत्य में से ये सारा संसार उजागर होता है, सत्य की दुनिया बनती है, सतयुग, और वो ही सत्य जब इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर देहभान वाले आते हैं, देह अहंकारी धर्म पिताएं आते हैं, जो ना निराकारी स्टेज धारण करने वाले मनुष्य सृष्टि के बाप को जानते हैं। कौन से बाप को? निराकारी आत्मा, और निराकारी आत्मा जो जन्म जन्मांतर साकार देह धारण करती है, उन दोनों की प्रवृत्ति को जो नहीं मान पाते, नहीं समझ पाते, वो ही देहधारी धर्म पिताओं के रूप में जन्म लेते हैं। क्योंकि बाप और बाप के प्रैक्टिकल पार्ट को नहीं जानते। जो प्रैक्टिकल पार्टधारी क्या करता है? सत्य धर्म की स्थापना के निमित्त बनता है। निमित्त माने साकार। इसलिए शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है। कौन? वो धर्म पिता जिसके नाम पर सत्य सनातन धर्म स्थापन हुआ, उसका नाम पड़ता है ब्रह्मा का बड़ा पुत्र सनत कुमार। जो शास्त्रों में योगीश्वर भी गाया हुआ है, ज्ञानेश्वर के साथ साथ, माने ज्ञानियों का भी ईश्वर और योगियों का भी ईश्वर। योगियों का कंट्रोलर, योगियों पर शासन करने वाला, स्वयं योगी होगा या नहीं होगा? है स्वयं योगी पहले, बाद में बच्चे नंबर बार। वो है मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसको इस सृष्टि के देह अहंकारी सभी धर्म पिताओं ने माना है। जो धर्म पिताएं ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, परंतु उन ग्रेट फादर्स को वर्षा देने वाला कौन है? जो उन ग्रेट फादर्स के फॉलोअर्स, हिटलर, नेपोलियन जैसे बड़े बड़े विश्व विजय की आकांक्षा रखने वाले राजाएं हुए, वो कंट्रोलिंग पावर उन्होंने कहां से ली, कब ली?
किसने सिखाई? कब सिखाई? या अपने आप अंदर से पैदा हो गई कंट्रोलिंग पावर? है ज्ञान लिया और प्रैक्टिस किया। ज्ञान किससे लिया? कौन से बाप से? निराकार बाप से बात। निराकार छोटे छोटे बच्चों को देता है या बड़े बच्चे को देता है राजाई? तो कैसे ली? बड़े बच्चे से लिया उन्होंने। जो छोटे छोटे धर्म पिताएं हैं नंबर बार, वो सुप्रीम सोल बाप जो बापों का बाप है, उसका ऊंचे ते ऊंचा वर्षा, सत्य का वर्षा, ज्ञान का वर्षा धर्म पिताएं डायरेक्ट लेते हैं क्या? है तो कैसे लेते हैं? मनुष्य सृष्टि के बाद से। हाँ, इसलिए वेद वाक्य है कि मैं जब आता हूं तो सूर्य को ज्ञान देता हूं, या कहा जाए सूर्य को सूर्य का टाइटल देता हूं। पहले जिसको देता हूं वो अज्ञान के अंधकार में था या रोशनी में था? अंधकार में था। वो आकर के टाइटल देता है। असली सूर्य वो है। इस सृष्टि पर आता है तो जिसको टाइटल देता है उसका भी टाइटल बाप के टाइटल के आधार पर पड़ता है। इसलिए दुनिया में परंपरा पड़ गई कि बच्चे को जो टाइटल मिलता है किससे मिलता है? बाप का टाइटल बच्चे को मिलता है। ये टाइटल लेने और धारण करने की परंपरा कहां से पहले पहले शुरू हुई? संगम युग से शुरू हुई। और किसने शुरू की? है शिव बाप ने शुरू की। तो ऊंचे ते ऊंचा टाइटल तो ऊंचे ते ऊंचे ने दिया। बाकी जो और टाइटल हैं वो कहां से आए? जैसे ब्राह्मणों में 9 कुरियां मानी जाती हैं। कोई सांडिल्य गोत्र है, कोई भारद्वाज अपने नाम के आगे लिखता है, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है। तो ये टाइटल तो नंबरवार बाद में मिले ना इस संसार में। ऊंचे थे ऊंचा टाइटल क्या हुआ? सूर्य का टाइटल हुआ, सूर्यवंशी। और सूर्यवंशी भारतीय शास्त्रों में कौन गाया हुआ है? राम गाया हुआ है। कृष्ण को सूर्यवंशी कोई नहीं कहता। दोनों ही चंद्रमा के रूप में सूर्य से रोशनी तो लेने वाले हैं, इसलिए कृष्ण चंद्र भी कहा जाता है, रामचंद्र भी कहा जाता है। लेकिन पहले पहले लेने वाला कौन है?
तो पहले का नाम गाया जाता है। राम सूर्यवंशी, कृष्ण को फिर कुछ न कुछ गिरती कला का कहेंगे या सूर्यवंशी कहेंगे? गिरती कला का कहेंगे, क्योंकि चंद्रमा स्वयं प्रकाशित नहीं होता, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। सूर्य कलाओं में बंधा हुआ होता है क्या? है नहीं। और चंद्रमा कलाओं में बंधा हुआ होता है, कभी 16 कला संपूर्ण, कभी कलाहीन। तो जब ऊंचे से ऊंचा बाप इस सृष्टि पर आता है, आत्माओं का बाप, तो वो अपना टाइटल इस मनुष्य सृष्टि की बड़े ते बड़े पार्टधारी आत्मा को देता है। और वो वास्तव में सूर्य की तरह सदा डिटैच रहने वाला है 5 तत्वों से, या 5 तत्वों का संघात पृथ्वी से। वो सूर्य सदा डिटैच रहने वाला है कि कभी अटैच रहने वाला है? वो उदाहरण है इस दुनिया का। सूरज, चांद, सितारे, ये सब उदाहरण हैं। नदियां, पहाड़, शहर, तो वो ज्ञान सूर्य आकर अपने बच्चे को, जो आत्मा रूपी बच्चा है, उसको प्रवृत्ति मार्ग का पक्का रहने का उपदेश देता है, सच्चाई बताता है, या आप सामान्य वृत्ति मार्ग वाला बनाता है? प्रवृत्ति मार्ग वाला बनाता है। वो आत्मा सदा प्रवृत्त होने के कारण ज्ञान सागर भी कही जाती है। और धरती माता कही जाती है। क्या कहते हैं धरती को? माता। वो धरती माता का जो चैतन्य रूप है, उसे शास्त्रों में सीता कहा गया। धरणी से ही जन्म लेती है और अंत में धरणी में ही समा जाती है। और वो धरणी माता इस संसार में चौथाई हिस्से में व्यक्त होती है। और सागर 3 हिस्से में रहता है। तो कौन किसकी गोद में समाया हुआ है? सागर की गोद में धरणी समाई हुई है। दोनों अटैच हैं या डिटैच हैं? अटैच हैं। कभी डिटैच नहीं होते क्या?
बोला तो ये है। वेदवाणी में ब्रह्मा के मुख से तुम सब सीताएं हो। नंबर बार मतलब तुम सब सीताएं हो, राम है एक और तुम सब सीताएं हो। माने देवान की धरणी से जन्म लेती हो और देवान की धरणी में समा जाती है। तो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर, खास मनुष्य षष्ठी रूपी रंगमंच पर कितनी मनुष्य आत्माएं हैं जो 100% अपना देहभान छोड़ ही नहीं पाती। एक राम ही गाया हुआ है जो 100% अपने देहभान को छोड़कर अपनी आत्मा के 100% पवित्र रूप में समा जाता है। इसलिए यादगार दिखाई गई है शिव के मंदिर में, जिसे गीता में कहा है अव्यक्त मूर्तिना, शिवलिंग को। कैसी मूर्ति? अव्यक्त मूर्ति। बाबा सनत कुमार को शास्त्रों में छोटा क्यों दिखाया? क्योंकि ब्रह्मा के पुत्रों में राक्षसी पुत्र पहले पैदा हुए और ज्ञानी और योगी सनत कुमार बाद में जन्म लेता है। इसलिए ये प्रत्यक्षता रूपी जन्म की बात है। पहले बड़ा बच्चा पावरफुल प्रत्यक्ष होगा या अज्ञानी बच्चा प्रत्यक्ष होगा? ज्ञान में पावर होती है या अज्ञान में पावर होती है? तो ब्रह्मा का चौथा पुत्र मानसी है